ब्रह्मांड क्वांटम वैक्यूम से विकसित होता है। ये जागरूकता के उतार चढ़ाव हैं, जिसे हम फिर प्राथमिक कण कहते हैं तथा कथित भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आपका शरीर एक अवधारणात्मक शरीर है। नमस्ते मेरे दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनें। इस तर्क को, अगर मैं इसे तर्क या परिकल्पना कह सकता हूं, तो अभी वैज्ञानिक वास्तविकता कहती है कि ब्रह्मांड का परिणाम है कई सिद्धांतों में से, लेकिन मूल रूप से ब्रह्मांड क्वांटम वैक्यूम से विकसित होता है और उसमें क्षेत्र वो हैं जिन्हें मैं क्वांटम उतार चढ़ाव कहता हूँ। अस्थाई, क्षणभंगुर, अस्थिर, जिन्हें आप हेड्रॉन कोलाइडर का उपयोग किए बिना पकड़ नहीं सकते। कणों का प्रकट होना जो अप्रत्याशित रूप से एकत्रित होते हैं, अंततः जिसे हम भौतिक ब्रह्मांड कहते हैं, उसे बनाने के लिए। अब इसे ध्यान से सुने। कोई कैसे जानता है कि वहाँ एक कण है? एक अनुभव होना चाहिए, ये जानना कि वहाँ एक कण है, इससे पहले कि इसे बोसोन, हिग्स बोसोन, जो भी हो, ड्यून, क्वार्क आदि नाम दिया जाए। ये मानव ज्ञान के तरीकों को दिए गए नाम है, और ये ज्ञान के तरीके केवल संवेदनाएं, इंद्रिय धारणाएं, छवियां, भावनाएं, विचार हैं। ये जागरूकता के उतार चढ़ाव हैं, जिसे हम फिर प्राथमिक कण कहते हैं तथा कथित भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन वास्तव में हर क्वांटम उतार चढ़ाव एक इनक्वालिया उतार चढ़ाव है अनुभव की गुणवत्ता, जैसा कि संक्षेप में कहा गया है, संवेदनाएं, छवियां, भावनाएं, विचार। तो एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जिसे हम भौतिक ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें वह भी शामिल है जिसे हम अपना भौतिक शरीर कहते हैं, है एक अवधारणा, एक निर्माण। आपका शरीर एक अवधारणात्मक शरीर है। वह ब्रह्मांड जिसे आप अनुभव करते हैं एक अवधारणात्मक ब्रह्मांड है। और कौन या क्या कर रहा है? इस ब्रह्मांड की अवधारणा, उत्पादन, कोरियोग्राफी, परिवर्तन और अंततः यहाँ तक कि विनाश और पुनरुत्थान है। सच्चा आत्म, व्यक्ति का आत्म, जो ब्रह्मांड का भी आत्म है, जब हम अपनी दीर्घायु प्रयोग पर निकलते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव होता है। धन्यवाद।